प्रेस वार्ता करने का क्या कारण है सर आपको? आज की प्रेस वार्ता करने का एक उद्देश्य जो था, हमने जो धरना दिया था, धरने को लेकर एक रिटर्न में हमने विज्ञापन दिया था। पंचों सरपंचों का जो धरना था उसमें तय किया गया था कि हम प्रेस वार्ता करके आप सबको बता देंगे कि अगर ये रेट, जिसको इशू को लेकर हम रेट का मुद्दा था माइनिंग का, तो रेट कम करना, जम्मू के बराबर अरनास रियासी जो पूरा ज़िला है इसमें रेट कम किए जाएं, एक हमारी ये डिमांड थी। और उसको ही लेकर हमने धरना दिया था और प्रोटेस्ट किया था ज़बरदस्त तरीके से। और भरपूर सरपंच, पंच और अरनास की पब्लिक, अरनास मतलब पूरे इलाके की, ठाकरा कोट, साबला कोट, खड़ी धनौड़, दरमाड़ी, ये पूरे क्षेत्र में, तो ये तय किया गया था कि हम 2 दिन का टाइम गवर्नमेंट को देना चाहते हैं और हमारे ज़िला के आला अफसरान को देना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहते हैं। तो वो 2 दिन आज पूरे होने वाले हैं, अभी तक हमें कोई मैसेज नहीं आया है। तो इट मीन्स कि कल हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं। कल हम भूख हड़ताल तो नहीं कहेंगे, अगला स्टेप हमारा भूख हड़ताल होगा। मगर आज जो जुनानी में फैसला हुआ है कि हमारा दरमाड़ी में हमारे जान मोहम्मद जी, प्रेम सिंह जी ने प्रेस वार्ता दे दी है और रियासी में हम अलग लोगों ने प्रेस वार्ता दी है। और यहाँ में डॉक्टर संसार जी, बलवान सिंह जी, हमारे जगदीश सिंह जी, हमारे सुनील जी और रतन जी, आशीष देव और हमारे मनप्रीत जी ने, ये सारे लोग बैठकर विषयों पर डिस्कशन होने के बाद अल्ताफ़ जी से भी बात हुई, मुश्ताक जी से भी बात हुई, सब ने एक मत से तय किया कि कल हम पूरे रास्ते जहाँ जहाँ हमने कहा है ये सारे बंद कर देंगे, चक्का-जाम कर देंगे। क्योंकि हमारा एक मुद्दा था कि जम्मू का रेट, जो रेत और बजरी का रेट है वो 4 रुपये 3 रुपये है, मगर अरनास में गुंडागर्दी, अरनास में सीना चोरी, अरनास में एक किस्म का माफिया तरीके से रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक ये रात को पूरी माइनिंग, पूरी रेत चला रहे हैं। ये एक किस्म का बहुत खनन माफिया जो इस समय एक्टिव हुआ है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन धरने प्रदर्शन करने के बावजूद भी ये रेट कम नहीं कर रहे हैं। यहाँ के जब कहते हैं कि हमारा जिला माइन का अफसर कहता है कि नहीं जनाब यहाँ रेत कम है, यहाँ बजरी कम है। भाइयों, पूरे जम्मू कश्मीर का ट्रक पुंछ जोरी से लेकर इस पूरे इलाके का जम्मू का ट्रक यहाँ आता है, यहाँ से रेत लेता है। यहाँ तो रेत मैं कहता हूँ जम्मू से भी सस्ते भाव में मिलनी चाहिए। रेत और बजरी बिल्कुल सस्ती होनी चाहिए। बम्पर रेत इस साल हुई है और हर वर्ष होती है। भाइयों, मैं आप सबके सामने एक और विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जबकि जम्मू में इस प्रकार के लिए अगर वहाँ रेट कम है, कठुआ में रेट कम है, सांबा में रेट कम है, अगर अखनूर में रेट कम है और इवन के बब्बर में, रियासी डिस्ट्रिक्ट में बब्बर एरिया जो पड़ता है, अगर वहाँ रेट कम है तो हमारे इस बाकी जिलों में इतने रेट महंगे क्यों हैं? ये बड़ी गौर करने लायक बात है कि मैं पूर्व के डीसी साहब, पूर्व के एडिशन डीसी साहब को पूछना चाहता हूं कि इसमें कितनी मिली भक्ति से जो टेंडर पास किया गया है। और दूसरी तरफ आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि बीपीएल लोगों को फ्री मिलना चाहिए रेत, ये हमारी पुरजोर मांग है। और बीपीएल के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फ्री रेट मिलना चाहिए, ये गरीब आवाम की आवाज है। ब्लॉक के छोटे छोटे कामों के लिए फ्री रेट मिलना चाहिए, फ्री रेत और बजरी मिलनी चाहिए ताकि इस इलाके में डेवलपमेंट हो सके। जो हमारे प्रधानमंत्री का इशू है कि गरीब आवाम को सुख देना, चैन की नींद देना, वो आज अगर अरनास क्षेत्र में, रियासी जिले में अगर ऐसा इस तरीके से खनन माफिया हर तरीके से एक्टिव हुआ है। मगर मैं दूसरा कहना चाहता हूं, जब जनता दरबार हुआ, जब जलयू माइन की मीटिंग हुई तो उसमें तय किया गया था कि यहाँ बीपीएल वालों को फ्री दिया जाएगा, जो पीएमए मकान बनाने के लिए फ्री दिया जाएगा। और पंचों सरपंचों ने एक आवाज कहकर, एक जोरदार आवाज कहकर कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारी आवाम को, गरीब आवाम को
कम पैसे पर रेट दिया जाए, मगर जहां लोकल जो ट्रक चलते हैं, लोकल लोगों की गाड़ियां चलती हैं, उनको रेट ना देकर, लोकल लोगों को रेट ना देकर पुंछ और जोरी बाकी जगहों को महंगा रेट दिया जाता है। और अगर हमारे ट्रक की यहाँ गाड़ी, जहाँ टिप्पर वाला, जहाँ ट्राले वाला कोई जाता है, उसको रेत के बदले मिट्टी भर कर देते हैं। इतना बेईमानी, इतना फिरका प्रस्ती, इतना गुंडागर्दी इनकी माफिया खनन वालों की चल रही है। तो इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं, डीएमओ को कहना चाहते हैं कि पैसा खाना बंद करिए। अगर जनता आज तक आपको बर्दाश्त करती आ रही है, डीएमओ साहब आपने पूरे जिले में पूरा लोगों को लूट लिया है। इस गरीब आवाम को कितना दसाएंगे आप, कितना रुलाएंगे आप, कितना दुख देंगे आप? और इस तरीके से आप बाज आ जाइए। जनता ज्यादा देर धैर्य करने वाली नहीं है, आपकी प्रतीक्षा करने वाली नहीं है। और अगर आप धीरे धीरे करके इस तरीके से लोगों को लूटने का काम करेंगे तो ये पूरे गांव, पहाड़, ये सारे लोग चल कर आ जाएंगे और चारों रोड बंद कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस रेड को रिवाइज करिए और इस ऑर्डर को कैंसिल करिए और नए सिरे से रेड करिए, क्योंकि जहां बहुत मात्रा में रेत है, बजरी है, यहां सस्ता रेत मिलना चाहिए। ये हमारी बंदोबस्ती जमीनें, हमारी नदियां, नाले, पहाड़, फॉरेस्ट, सब कुछ ऊपर से बहकर नीचे आया है। तो उसके बदले लोगों को, स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं, कोई लेबर नहीं लगाई जा रही। वहां स्थानीय लोगों को 2 मिनट का काम करने के लिए नहीं मिल रहा है। चेन वाली जेसीबी वहां, जबकि 3 मीटर से ज्यादा ये नीचे नहीं खोद सकते हैं, जो 60 मीटर से नीचे रेत को निकाल रहे हैं, तो क्या हमारे पहाड़ और हमारी जमीनें नीचे नहीं बहेंगी? और क्या होगा? कितना ये, मैं कहता हूं, एनवायरमेंट के लिए भी, एनवायरमेंट के लिए इतना बड़ा खतरा कहीं नहीं है। और मैं चाहता हूं कि दूसरी मेरी डिमांड पर योर डिमांड है कि ये हमारी जमीन किसकी जमीन है, पहले तय करें कि ये इस सलाल प्रोजेक्ट की है, इसकी निशानदेही करें, या लोकल किसानों की है, ये जमींदारों की है, ये तय करना चाहिए। अभी तक डिमार्केशन बिल्कुल नहीं की गई है। इस पर मैं बहुत लोगों में रोष है। एनएचपीसी मैं सोचता हूं कि कहां सोई हुई है, कहां बैठी हुई है कि इस तरीके के खड्डे, एक खड्डे में तो एक लड़का मर गया इनकी रेत खोदने के कारण से। मैं कहता हूं कि वहां लड़का, नौजवान लड़का शहीद हो गया, मर गया। इन रेत माफियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं कहना चाहता हूं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। इन्होंने बड़े पैमाने पर हत्या की है। और अभी कल परसों लोगों के घोड़े फंसे थे, खचरे फंसी हैं। इस तरीके का इनका गंदा नाच नचाया जा रहा है। और रेत माफिया, खनन माफिया, और मैं समझता हूं डीएमओ मिलकर पूरे इलाके को लूट रहा है। उसको पैसा चाहिए, उसकी तरफ से जंगलात, जमीन, ज्यादा सब बिक जाए नाश की, मगर उसको कोई लेना देना नहीं है। भाइयों, इस तरीके का मैं अपील करना चाहता हूं आप सबसे। कल सारी आवाम, युवा, जितने भी नौजवान पहाड़ों में बैठने वाले, उन सबसे अपील करता हूं कि कल धरने पे आए, हमारे साथ बैठे कंधे से कंधा मिलाकर। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, पंचों सरपंचों का धरना किसी पार्टी और सियासत से नहीं है, वो निष्पक्ष होकर आल पार्टी की तरफ से चल रहा है। आप सब सहयोग करें, किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं कि आप सब साथ आए, मिलकर चलें और इस खनन माफिया को उठाने का काम करें, ताकि हम खनन माफिया को एक सबक सिखा सकें। खनन माफिया को, जहां गरीब आवाम को बीपीएल, बुढ़ापा, पीएमएवाई मकान और इन गरीब लोगों को हम सस्ते रेट पर बजरी रेत दिलवा सके। और डिमार्केशन की मेरी मांग है। यहाँ पर पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है, नदियां नाले उफान पर हैं और धीरे धीरे करके हमारी जमीन को बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, हमारी जमीनें जा रही हैं। मैं अपील करना चाहता हूँ कि कल के हमारे प्रोटेस्ट में, कल के हमारे धरने में, मैं कहना चाहता हूं पंच सरपंच ज़्यादा से ज़्यादा आए, आवाम जनता आए और इस रेट को सस्ता करने के लिए आए, क्योंकि जम्मू में जो भाव है उसी भाव पर हमें मिलना चाहिए। मैं इतना ही कहकर, मेरे साथ डॉक्टर संसार जी अरनास के सरपंच हैं, वो भी कुछ बात रखेंगे। डॉक्टर साहब। शुक्रिया मीडिया, एंटी क्राइम जेके अपडेट। मैं सुशासन सरपंच अरनास से। हमारी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमने 3 तारीख को धरना दिया था महीने के रेट के बारे में। तो रेट बहुत ज़्यादा थे, इसलिए हमारे सभी सरपंचों, पंचों और ऑल पार्टीज़ के वर्कर्स जो थे वो इकट्ठे हुए थे। तो उस दिन की बात है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें यकीन दिलाया था कि हमें 2 दिन वर्किंग दिन 2 दिन दे दो।
तो 2 दिन आज पूरे हो गए हैं, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई रेट के बारे में या किसी ने नहीं बताया कि आपके रेट कम किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। तो इसलिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का हमारा मतलब यही है कि जब तक हमारे महीने के रेट कम नहीं होते हैं तब तक हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू। कल से हम 8 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा यही मुद्दा है, तमाम पब्लिक रोड पर आनी चाहिए, क्योंकि गरीब लोग हैं, इतनी बजरी रेत जो महंगा है इस रेट से नहीं ले सकते हैं। हमें हमारी डिमांड यही थी कि PMAY के मकान जो है उनको फ्री बजरी दे दिया जाए। BPL फैमिलीज हैं, विडोज़ हैं, तो गवर्नमेंट से हमने जो अप्रोच की है और अभी तक हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कोई इसका जवाब नहीं दिया कि क्या रेट कम हुए या नहीं हुए। तो इस पर प्रोटेस्ट हमारा चलता रहा। जब तक हमारा रेट कम नहीं हुआ, जम्मू में अगर 5 रुपये 4.5 रुपये है, कठुआ में, सांबा में रेट कम है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में रेट ज़्यादा क्यों है? तो हमारी यही अपील है कि रेट हमारे कम किए जाएं। अगर कम, जब तक रेट कम नहीं होगा तब तक हमारी स्ट्राइक चलती रहेगी। बाकी मैंने पहले भी पब्लिक हियरिंग में भी बोला था कि हमारी ज़मीनें प्राइवेट में चली गई। 494 तक 494 मीटर तक हमारी पेमेंट हुई है, 2 मीटर की पेमेंट पेंडिंग थी। तो 2 मीटर की पेमेंट अभी भी पेंडिंग है। हमारे ज़मींदार हैं लोग, किसी का मकान आया, किसी की ज़मीन आई है, लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट हुई है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर टेंडर लगवा दिया। इस वक्त हम यही पूछना चाहते हैं कि अगर प्राइवेट की जगह थी, लोगों को पेमेंट नहीं मिली, तो टेंडर कैसे हो गए? पहले वो गरीब लोगों को उनका जो हक है पैसा वो देना चाहिए। बाकी जैसे अब माइनिंग हो रही है, बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, पुलिस से, रिजोरी से गाड़ियाँ आ रही हैं, 200-300 लेबर का बंदा होता है, ना इनको फैसिलिटी है टॉयलेट के लिए। ये लोग, हमारा पानी पीने वाला है, हमारी नाला अंश है, दरिया है, इस पानी को गंदा किया जा रहा है। तो ठेकेदारों की तरफ से इनके लिए टॉयलेट वगैरह का अरेंजमेंट होना चाहिए था। जैसे बोला कि इन्होंने पानी छिड़काना चाहिए था, कोई पानी नहीं डाल रहे हैं। तो हमारी यही गुजारिश है, हमने DMO साहब से मिले हैं, उनको बताया भी है कि इन्होंने जो रेट्स ज़्यादा लिए हैं। अभी तक मैंने दोबारा एक लेटर DMO साहब को दिया, DC साहब को दिया कि एक ट्राली का रेट लेते हैं जो 1108 रुपये। जब मैंने इनको ठेकेदारों को पूछा, भाई बताओ आपके रेट लिस्ट कहाँ रेट लिस्ट आपने लिखाई है, मुझे बताओ कि आप किस रेट पर जो चार्जेज कर रहे हैं। तो उन्होंने दूसरे दिन उसी ट्राली का रेट इन्हें 948 रुपये के लिए, पहले दिन 1108 रुपये, दूसरे दिन 948 रुपये। अपनी मर्जी से इन्होंने कैसे कम कर दिया? धांधली, अगर ये रेट में धांधली कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? दरिया से रेता निकालते हैं, बाहर डंप लगाते हैं, बाहर से गाड़ियाँ आती हैं, 2-2 हज़ार रुपये उनसे फालतू ले रहे हैं। तो यही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि अगर DMO साहब मौके पर नहीं आते, डिमार्केशन कहाँ की है हमें बताओ। जहाँ उनको मन करता है बाँस से मलबा निकाल रहे हैं, बजरी निकाल रहे हैं, रेल निकाल रहे हैं, इतने खड्डे किए हैं। किसी बात भी अगर हम अंधेरे में कोई, जब बच्चा नीचे चला जाएगा दरिया के किनारे, तो वो डूब ही जाएगा। जानवर कितने डूब गए इसमें, पानी में से निकाले हमने। तो यही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, जो भी मायने के रूल हैं उस रूल पर जो ठेकेदार है उस पर चलना चाहिए। अगर जो हमारे लोकल इधर के जो भी जिसके पंचायत में जो माइनिंग हो रही है, उधर ना तो किसी सरपंच को पूछते हैं, नहीं पंच को, नहीं नंबरदार, नहीं चौकीदार, अपनी मर्जी से जिससे जहाँ उनको मन करता है वहाँ से निकाल रहे हैं। तो ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी आज की यही है कि अगर कल तक हमें 8 बजे तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस रेट्स के बारे में हमें पता नहीं मिलता कि रेट कम नहीं होते, तो हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू शुरू होगी। कल से हमारी ये जो धरना हो रहा है, हमारे पंच सरपंच सभी ऑल पार्टीज की तरफ से हम गरीब लोगों के लिए लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। जब तक हमारा फैसला नहीं होगा, महीने के रेट कम नहीं हो, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। शुक्रिया जय। सर मेरा सवाल आपसे, सर आपने कहा था कि रात के 2-2:30 बजे तक माइनिंग होती है। सर आखिर किसकी शर्त पर रात को माइनिंग होती है? हालांकि उसका एक सही समय से रात बजे तक, रात के 7-8 जितना भी वो शासन का समय रहता है, उस समय तक ये माइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद किसकी शर्त पर हो रही है? मैं तो क्लियर कहना चाहता हूं कि जिला के बहुत से अफसर जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट हैं, जिसमें DMO साहब बड़े पैमाने पर हैं, बलवान जी ने, डॉक्टर संसार जी ने, हमारे अश्विनी कुमार शर्मा जी ने, इनको निक ने पुल्ली शाह भी कहते हैं, जगदीश जी ने बड़े पैमाने पर ये SHO साहब से भी कहा,
एडिशन डीसी से भी कहा, सबको कहा है कि ये माइनिंग बंद होनी चाहिए, मगर ये बंद बिल्कुल नहीं हुई और रात भर धड़ल्ले से गाड़ियाँ चलती रहीं और पूरा खनन माफिया ने पूरे हर तरीके से हर मनमाने रेड लगा रही है। तो मैं अपील करता हूं कि इसको इमीडिएटली बंद किया जाए और दरख्वास्त करता हूं हमारे नए डीसी एडिशन डीसी दोनों बहुत ही अच्छे अफसर हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि इमीडिएटली छापा मरवा कर इनको जब्त किया जाए, इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। सर जब हेलिंग हुई थी सर वहाँ पे कहा गया था कि 2.5 मीटर से नीचे वो ज़्यादा खुदाई नहीं कर सकते, हालांकि ये तो लोगों की बातें जैसे सुनने में आ रही है, पब्लिक का रिव्यू आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि 6 से 7-8 मीटर वो नीचे जा रहे हैं। मेरा तो यही प्रेस वार्ता करने का मुद्दा भी यही था कि जब हेयरिंग में पब्लिक हेयरिंग में जब कहा गया था तो इन्होंने तय किया था कि 2 मीटर से 3 मीटर से नीचे नहीं जाएंगे और बड़ी मशीन कोई नहीं चलेगी। आप मीडिया देख रहे हैं, सामने देखिए, बाइट दिखाइए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डीएमओ को कि मैं कहता हूँ 60 मीटर से। डीएमओ साहब कहते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में रेत है ही नहीं है, जितनी मात्रा में होनी चाहिए थी उस मात्रा में नहीं है। और मैं यही तो अपनी प्रेस वार्ता में उन पर एलिगेशन लगाना चाहता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में रेत सबसे ज़्यादा हमारा अरनास प्रोजेक्ट देता है, सलाल प्रोजेक्ट सराउंडिंग इलाका जो अरनास, सलाल, ढाकरा कोट, अपना रियासी, अंजी नाला, ये सारा रेत वहाँ से आता है। और ये झूठी वार्ता करते हैं, रेत बढ़ाने की वार्ता करते हैं, कम करने के बजाय इनका टारगेट है कि बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि रेत तो यहाँ बहुत है। तो इसीलिए हमारी डिमांड है कि इसको दुरुस्त करें डीएमओ साहब और इसको इमीडिएटली रेट को डाउन करें, गरीब आवाम को इंसाफ दिलवाएं। सर जब बिड हुई थी सर उसके पहले क्या सर इनका कोई मिनिमम रेट तय नहीं हुआ था? देखिए यही तो बड़ी विडंबना है, पूर्व डीसी और पूर्व एडिशन डीसी इन दोनों ने पैसे खाकर, जबकि ये तय हुआ था कि ऐसा नहीं होगा, मगर इन्होंने पैसे खाकर इनकी मिली भक्ति, मैं पैसे भी कह रहा हूँ मिली भक्ति से ये रेट इतने इंक्रीज हुए। नहीं तो ये भाई जिस रेट पर लिया है, अगर जम्मू में वो रेट है तो यहाँ क्यों नहीं है? प्रश्न मैं करना चाहता हूँ, अगर जम्मू में 3 रुपये कुछ रुपए और 1.5 रुपया उनका चार्जेस लेते हैं ट्रक को लोड करने का, तो यहाँ इतना रेट क्यों? 11.5 रुपये 25 पैसे, 18 रुपये 20 रुपये मोनोपोली से रेट, कोई पूछा नहीं जा रहा, कोई डिमार्केशन नहीं की, कोई निशानदेही नहीं की, कौन कौन सा एरिया तेरे को दिया गया। जब भी जहां से जमीन दिल करता है वहां से भर कर जाते हैं। रात को करता है, जहां तक तय हुआ था कि भाई 5 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं चलेगी। मैं आपके माध्यम से डीएमओ साहब, डीसी साहब सबको कह देना चाहता हूं, अगर लॉकडाउन लगा है तो फिर शनि और रेत सबके लिए बंद होना चाहिए। और ये पूरे जिले भर से नहीं आते लोग, ये तो मुझे लगता है पुंछ, राजौरी, जम्मू सारे इलाके से रेत। अक्सर ये देखा जाता है कि पुंछ की हो गाड़ी हो चाहे रूरी की गाड़ी हो, वो ओवरलोड जाती है। हाँ, जबकि कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यही तो हम हमारे साथ सरपंच साहब जब जम्मू में गए, रियासी में गए थे, तो हमने यही गुहार लगाई थी कि कोई मीटर है ही नहीं है, मापदंड है ही नहीं है, सिर्फ रिश्वतखोरी चल रही। तो बार बार हम यही चाहते हैं कि हमारे जिला डीसी साहब इस पर कार्रवाई करें और इमीडिएटली इस अफसर को, मैं चाहता हूं कि इस अफसर को सस्पेंड करें और तब जाकर ये सुधार हो। सर ओवरलोडिंग और रात में माइनिंग, जहां के लोकल प्रशासन की कमी नहीं? मैं तो कहना चाहता हूं कि यहाँ के लोकल प्रशासन से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि डीएमओ साहब हमें लिख कर देंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। और मुझे लगता है कि तहसीलदार साहब की पूरी कार्रवाई आती है और एसएचओ साहब भी इस पर मुझे लगता है गौर करनी चाहिए। अगर उनको नहीं मिला है तो गवर्नमेंट को देना चाहिए, तहसीलदार साहब को देना चाहिए, रोकना चाहिए। और ताकि ये जो खनन माफिया दिन रात जो पैसा कमा रहा है, गरीबों का खून निचोड़ रहा है, और उस पर कार्रवाई करने का ये सुनहरा मौका है, ये एक देशभक्ति का मौका है। मुझे लगता है इससे पहले तो अंग्रेजों ने हमारे देश को नहीं लूटा होगा जिस तरीके से खनन माफिया ने इस पूरे इलाके को लूट दिया, हमारे गरीबों को लूट दिया। थैंक यू।